क्या बीजेपी जीत पाएगी उपराष्ट्रपति का चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कौन उसमें वोट डालता है? क्या गोपनीय मतदान द्वारा होता है? इसमें वोट देने का किस किस को पावर है? तो साथियों, ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे, वैसे तो बीजेपी के पास 293 सांसद हैं, और यानी एनडीए के 293, बीजेपी के हैं 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, एलजेपी के 5, जेएसपी के 2, जेडीएस के 2 और एसएचएस के 7, कुल मिलाकर 293 एनडीए के सांसद और 132 राज्यसभा सदस्य हैं। आसानी से उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी जीत सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव हुआ है और उसमें जो बीजेपी पार्टी मात खाई है, इससे वो बहुत उनको आहत पहुंची है। तीसरी बात, जो 30 दिन जेल में रहेगा, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, 31वें दिन अगर वो जेल में है तो उसका पद से त्यागपत्र ले लिया जाएगा, त्यागपत्र मान लिया जाएगा। ये स्थितियां क्या बीजेपी के रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया है? क्योंकि इनके पार्टी में जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, उन पर तो कई मुकदमे हैं। नीतीश बाबू को मान लीजिए नहीं, मुकदमे नहीं है, लेकिन नीतीश बाबू भी बीजेपी के साथ अपने को सहज नहीं पा रहे हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में क्या हुआ, बीजेपी कैसे हार गई, वहाँ पर भी वोट देने का पावर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों को था। इसके अतिरिक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के एमपी सदस्य हैं, वो वोट एक्स एमपी, वो भी वोट दे सकते थे। तो बीजेपी के तरफ से पहले उम्मीदवार बना राजीव प्रताप रूड़ी, गृह मंत्री अमित शाह को राजीव प्रताप रूड़ी पसंद नहीं आए। उन्होंने इनके स्थान पर संजीव बालियान को उम्मीदवार बनाया और राजीव प्रताप रूड़ी पर दबाव बनाया गया कि तुम चुनाव न लड़ो, संजीव बालियान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा, ये बात मानने से इनकार कर दिया और बागी हो गए कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। विपक्ष को अच्छा सा मौका मिल गया, बिना मांगे उनकी मुराद पूरी होती देखी, उन्होंने फौरन ये मौका लपक लिया। विपक्ष ने राजीव प्रताप रूड़ी को ही अपना उम्मीदवार मान लिया और पूरा इंडिया गठबंधन ने राजीव प्रताप रूड़ी को वोटिंग कर दी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाकर राजीव प्रताप रूड़ी को वोट किया। राजीव प्रताप रूड़ी का संबंध बीजेपी के नेताओं से, कुछ उनके दोस्त भी थे, क्योंकि ये भी बीजेपी के ही सदस्य हैं, एमपी हैं। उन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की और इनको वोट दिया, क्योंकि यहाँ क्रॉस वोटिंग का कोई व्हिप जारी नहीं होता है, जैसे उपराष्ट्रपति में भी व्हिप नहीं जारी होता है। और मजे की बात, चौंकाने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने जब पूजा पाल, जो उनकी एमएलए थी, विधायिका थी, उनको पार्टी से निष्कासित किया है, इसलिए कि उन्होंने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य को वोट दिया था और सदन में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी। पूजा पाल ने अभी 2 पन्ने का एक लेटर जारी किया है, जिसमें अपने निष्कासन की बात तो उन्होंने लिखी है, उसके साथ उन्होंने तुलनात्मक ये कहा है, जब मैंने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य को वोट दिया तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में जो वोट सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और भी सांसदों ने वोट दिया है। किसको दिया है? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। एक प्रश्न चिन्ह जो उन्होंने लगाया है, और प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाया है, एक बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की पोल भी खोली है उन्होंने अपने लेटर में, जो अखिलेश यादव बार बार बीएसपी को बी पार्टी कहते हैं, और पूजा पाल ने उन्हीं पर, अखिलेश यादव पर, उन्हीं की पत्नी पर, अखिलेश यादव की पत्नी पर, उन्हीं के सांसदों पर अपने लेटर में खुला आरोप लगाया है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है।
आप जनता पूछती है कि बी टीम कौन है बीजेपी की, पूजा पाल अगर वोट देती है तो उन्हें निकाल दिया, और तुम वोट दे रहे हो, तुम्हारे सांसद वोट दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं निकाला गया। तो साथियों, ये जो जब चुनाव परिणाम घोषित होता है तो अमित शाह की पसंद का जो उम्मीदवार था संजीव बालियान, चुनाव हार जाते हैं, और जो विपक्ष का सपोर्ट का उम्मीदवार होता है राजीव प्रताप रूडी, वो चुनाव जीत जाते हैं। इसमें कुछ क्योंकि व्हिप इसमें जारी नहीं होता है और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी व्हिप का सिस्टम नहीं है, इसलिए सत्ता पक्ष बीजेपी के सामने ये एक मुसीबत पहाड़ की तरह खड़ी हो गई है कि कहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तरह विपक्ष के हाथ ना चला जाए। सत्ता पक्ष का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।